हिंदी क्लास में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम सीखेंगे तत्सम और तद्भव। ठीक है, क्या होते हैं तत्सम और क्या होते हैं तद्भव, आज हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं तत्सम और तद्भव। तो बच्चों तत्सम, पहले तो सीधी सी बात ये समझ लें कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत के होते हैं, ठीक। और जो तद्भव शब्द होते हैं वो संस्कृत के ही शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में जो प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। अब हमारे पेपरों में बच्चों आता है कि तत्सम का तद्भव बनाइए और तद्भव का तत्सम बनाइए। अब हमको यही पता नहीं है कि तत्सम है क्या और तद्भव है क्या, तो हमारा बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम कैसे समझें कि हमें तत्सम बताना है या तद्भव बताना है। ये हमारे दिमाग में चलता है, क्यों? क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं है। तो आज हम समझेंगे तत्सम क्या है और तद्भव क्या है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए तत्सम, तत्सम, ठीक। तत्सम, तत् का मतलब होता है बच्चों उसके, ठीक। उसके मतलब, उसके से क्या मतलब है यहाँ पे? संस्कृत। तत् उसके मतलब संस्कृत। और सम, सम का मतलब होता है बच्चों समान। सम मतलब समान और तत् माने उसके, ठीक। इतनी बात समझ में आई। दो शब्दों से मिलकर बना है हमारा तत्सम, तत् प्लस सम। तो तत् का अर्थ क्या है? उसके, उसके किसके? संस्कृत के। और सम यानी समान। तो तत्सम का अर्थ समझ गए आप। अब हम समझते हैं ये तद्भव। तद्भव क्या है? तो तद्भव भी इसी तरह से है, तद यानी तत् धन भव, ठीक। तत् धन भव। अब इसका क्या समझें? तत् वही ऊपर वाला, तत् माने क्या होगा? उसके, उसके मतलब संस्कृत, ठीक, संस्कृत। और भव, भव क्या है बच्चों? भव का मतलब होता है बनना या होना, बनना या होना, ठीक है। भव का मतलब हो गया बनना या होना। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं, क्या? कि ये जो तद्भव होते हैं बच्चों, परिवर्तन होता है इसमें, परिवर्तन, ठीक। अब हमको ये समझ में आया कि तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है, ठीक। तो भव यानी होना और सम माने समान, ठीक, सम माने समान। तो देखें तत्सम, तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव, तद्भव वो शब्द होते हैं बच्चों जो हमारी कई भाषाओं में प्रयोग किए जाने के बाद, कई भाषाएं जैसे है पाली है, अपभ्रंश है, खड़ी बोली है ना। तो इन सब भाषाओं के बाद, यानी इन सब में भी प्रयोग में लाए गए कौन से? संस्कृत शब्द, और उसके बाद फिर हिंदी में आए वो। तो सबसे पहली बात बच्चों ये समझ लो कि हमारे जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत से बनी है, ठीक है। सबसे पुरानी जो भाषा है वो आपकी कौन सी है? संस्कृत भाषा। तो ये जो हमारी हिंदी की कौन है? जननी भी नहीं कह सकते, दादी, दादी परदादी कुछ भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे पहले संस्कृत भाषा ही आई और उस संस्कृत भाषा से ही हमारे जो परिवर्तित होकर जो रूप आए वो क्या थे? तद्भव। तो आज हम समझेंगे तत्सम और तद्भव। तो देख लेते हैं, अब हम उदाहरणों के द्वारा भी समझ लेते हैं कि तत्सम। अब हमको बच्चों प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमारे पेपरों में जब आता है कि इसका तत्सम बताइए इस शब्द का, और कभी बोला जाता है कि इसका हमें तद्भव बताइए,
ठीक है। अब हम कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि तद्भव कौन से थे, तत्सम कौन से थे, है ना, यही तो दिमाग में आता है। तो आज हम याद करने का जो तरीका है वो ये रह सकता है कि देखिए, पहले एक आप क्लियर हो जाओ, दिमाग में अपना बना लो कि तत्सम, तत् माने उसके, उसके कौन, संस्कृत, और सम, जहाँ सम लगा हुआ है, जहाँ सम है उसका वो क्या है, संस्कृत शब्द है। जहाँ सम अर्थ है उसका मतलब है ये संस्कृत शब्द हैं। और जहाँ भव लगा हुआ है वहाँ क्या होता है, वो हिंदी शब्द है। बच्चों हो जाता है उल्टा, क्योंकि भव ये जो शब्द है वो संस्कृत में प्रयोग, तो समझा क्या जाता है, उल्टा समझ लिया जाता है कि भव संस्कृत का होगा और सम हिंदी का होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हम अपनी एक बात दिमाग में सेट कर लो कि जहाँ सम लगा हुआ है वही संस्कृत के शब्द हैं और वही तत्सम हैं। बस इतनी बात दिमाग में रखेंगे। बाकी जो एक बचा है वो सीधी सी बात है, वो हिंदी ही है। तो एक चीज़ को भी अगर हम दिमाग में रख लेते हैं तो दूसरी अपने आप क्लियर हो जाती है। तो देखिए, अब हम एग्जाम्पल से यानी उदाहरणों से भी समझेंगे। क्या समझेंगे? देखिए, अब है अग्नि, ठीक, अग्नि, अग्नि क्या है, संस्कृत शब्द है बच्चों। अग्नि है आपका संस्कृत शब्द। तो क्या हुआ, सबसे पहले संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, तो इसको अग्नि, अग्नि यानी अग्नि, ठीक, ये है अग्नि, ठीक है। तो ये सबसे पहले संस्कृत में अग्नि बोला जाता था। तो अब हम बच्चों क्या हुआ कि अग्नि को क्या, आँच, आँच भी बोलने लगे, ठीक है, आँच, ठीक है। और ऐसे ही मतलब गांव में लोग आँच बोलते हैं, ये बोलते हैं। तो इसी तरह से ये आँच, फिर क्या हुआ, उसको क्या बोलने लगे, आग, ठीक, आग बोलने लगे, है ना। तो हमारे ये जो गांव के लोग हैं वो आँच भी बोलते हैं, है ना। और आज हम इसको क्या बोलते हैं, आग, ठीक है। तो ये जो अग्नि है वो क्या का शब्द हो गया, संस्कृत का। ये संस्कृत मतलब तत्सम। और जो आग है वो काय का हो गया, तद्भव, ठीक। इसी तरह से एक और शब्द ले लीजिए, हाथ, हस्त, हस्त, ठीक है। हस्त माने क्या होता है बच्चों, हाथ, ठीक है। तो इसको लोग हस्त, ये संस्कृत का शब्द है। हस्त को लोग क्या कहते थे, हत्था भी कहते थे, ठीक है। तो हत्था, इस तरह से हत्था बोला गया इसको, ठीक है। फिर ये इसके बाद आज जो प्रयोग में है वो क्या है, हस्त को क्या बोलते हैं, हाथ, ठीक है। तो ये आपका हो गया तद्भव यानी हिंदी का, और ये आपका हो गया संस्कृत का यानी कि तत्सम, ठीक है। तो इसी तरह से तत्सम और तद्भव हमको, और एक और पहचान मैं आपको बताती हूँ बच्चों कि जो संस्कृत के शब्द रहते हैं उसमें ये आधा शब्द रहता है, ठीक है। जबकि हिंदी में ऐसा कम होता है, 100% किसी में नहीं होता, सब में अपवाद रहते हैं, लेकिन ऐसा होता है। आप एक और उदाहरण से समझ लीजिए, अक्षी, 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 अक्षी माने क्या होता है, आँख, है ना। तो अक्षी, ये जो छा है, ये जो छा है, छा से क्षत्रिय वाला छा, बच्चों हमेशा याद रखो कि ये ज़्यादातर तत्सम में प्रयोग होता है। तत्सम मतलब संस्कृत में, और हिंदी में इसी छा को क्या बोलने लगते हैं, ख। इतनी बात समझ लें आप कि जहाँ छा आया हुआ है ये क्या है, संस्कृत का शब्द है, ठीक। और इसी को अगर हमने इसी को आँख यानी जो छा है वो खा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे इसका अक्षी का हो गया आँख, ठीक। तो ये हमारा छी क्या काय में परिवर्तित हो गया, ख में। इसी तरह से एक और ले लीजिए, कुक्षी, 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 ये कुक्षी क्या है, कुक्षी, तो छी है, इसको भी हमें, ये है आपका तत्सम शब्द। और कुक्षी का मतलब क्या होता है बच्चों, कोख, कोख। तो फिर से ये छा वाला जो है हमारा खा में परिवर्तित हो गया। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, देखिए, जुग, ठीक है, जुग, ये
युग लिख लीजिए, युग। ठीक है, तो जिसमें या लगा हुआ है वो काय का शब्द होते हैं तत्सम के। ठीक है, और यही या काय में परिवर्तित हो जाता है जा में। जैसे युग का क्या हो जाता है जुग। ठीक, तो ये जो या है वो काय में परिवर्तित हो गया जा में। ठीक, तो हमारा ये जो है वो क्या है तत्सम है, और ये जो जुग है वो हमारा तद्भव है। तो इसी तरह से हमें जानकारी हो जाती है, और आगे बच्चों हमें याद भी करने पड़ते हैं, है ना। ऐसे नहीं है कि थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल्स हैं इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि जहाँ छी है, जहाँ या है ना, या और जहाँ ये भी है जिसमें आधा वर्ण होता है, वो अक्सर काय में होते हैं बच्चों संस्कृत शब्दों में। ठीक है, और हिंदी शब्दों में या का ज हो जाता है और छी का ख हो जाता है। ऐसे ही और भी वर्ड हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब हम समझेंगे कि तत्सम और तद्भव की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। तो तत्सम की परिभाषा है आपकी, चलो मैं बताती हूँ। तत्सम तत्सम क्या होते हैं? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में आते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। ठीक, इसकी परिभाषा क्या हो गई? संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब तद्भव की परिभाषा देख लेते हैं। तद्भव की परिभाषा क्या होगी? संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर यानी बदलकर संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द होते हैं। ठीक, वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी बच्चों। ये सम को याद रखेंगे आप। तो सम का मतलब क्या है? ये सम यानी संस्कृत और भव यानी कि हिंदी। चलिए कुछ और उदाहरण आपको बता देती हूँ। जैसे है शब्द है आपका तत्सम और तद्भव। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो संस्कृत में है वो आधा वर्ण रहता है, तो इससे भी हम समझ सकते हैं कि ये संस्कृत का शब्द है। एग्जाम्पल ले लीजिए, दुग्ध। ठीक है, दुग्ध को तद्भव क्या होगा? दुग्ध का दूध। ठीक, इसी तरह से है निंद्रा। इसका क्या होगा? नींद।
का क्या होगा तद्भव? उल्लू। उज्ज्वल, बहुत कंफ्यूजन रहता है बच्चों उज्ज्वल लिखने में। बहुत बच्चे इसको ये जो जा आधा दो बार है इसको पूरा लिख देते हैं। तो आज ये भी समझ लीजिए कि उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक, इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा बच्चों? उजाला। ठीक, इस तरह से तत्सम और तद्भव शब्द रहते हैं जो आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज इतना ही। धन्यवाद।